आज नहीं तो कल उसके सामने से आ ही जाएगा, फिर क्या करोगी? उम्मीद क्या लगानी? शायान का उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे बात करने दो। नहीं, तुम बीच में नहीं बोलोगे। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं, मैंने आप ही की बहन का साथ दिया और आपने मुझे ही। हेलो फ्रेंड, इनाया के पास अब कोई चारा नहीं था कि वो सारा सच ईशल को बता दे, क्योंकि ईशल के पास शायान और उसके निकाह की तस्वीरें सबूत के तौर पर मौजूद थीं, जिन्हें वो इतनी आसानी से झुटला नहीं सकती थी। इसलिए उसे ईशल को अपने निकाह की सारी कहानी बतानी पड़ी थी कि वो और शायान एक दूसरे को पसंद करते थे। शायान अपने वालिदैन को भी रिश्ते के लिए उनके घर लाने वाला था, लेकिन आयज़ा आपी की ज़िद ने उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी। आज उसका माजी तो बर्बाद हुआ ही है, लेकिन साथ में उसका मुस्तकबिल भी तबाह हो चुका है। तो ईशल हैरत से पूछती है कि फिर शायान से निकाह के बाद वो रूहान के निकाह में कैसे आ सकती है। तब अनाया उसे बताती है कि शायान ने निकाह के दूसरे रोज़ ही सिर्फ आयज़ा आपी से अपनी बेइज्जती का बदला उतारने के लिए उसे तलाक भी दे दी थी। अब ईशल भी परेशान हो जाएगी कि आखिर वो रूहान से ये बात कब तक छुपाएगी। आज नहीं तो कल ये सच उसके सामने आ ही जाएगा, तो फिर वो क्या करेगी। इसलिए बेहतर है कि वो खुद ही रूहान को सारा सच बता दे। तब अनाया उसे बताएगी कि इसने रूहान को सच बताया है, लेकिन वो भी आधा सच। वो उसे पूरा सच बताकर खुद से दूर नहीं करना चाहती, क्योंकि वो अब रूहान से मोहब्बत करने लगी है। फिर वो हाथ जोड़कर ईशल से ये बात यहीं पर ख़त्म करने के लिए कहेगी। तभी रूहान इनाया को ढूंढता हुआ इन दोनों के पास आ पहुँचेगा। तो इनाया को इस तरह रोते देखकर उसे यही लगेगा कि आयज़ा भाभी ने शायद फिर से ईशल के किसी मामले में इंटरफियर किया है, जिसकी शिकायत वो इनाया से करने आई हैं। तो वो गुस्से में भरा आयज़ा भाभी के पास जाएगा और कहेगा कि इस घर के इसे संभालना भला उनसे बेहतर कौन जानता है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, हालांकि उसने उनकी बहन का साथ दिया, फिर भी उन्होंने उसे ही बुरा बना दिया। उसे उनसे कम अज़ कम ये उम्मीद नहीं थी। तो आयज़ा को रूहान के इस तरह रूड होने पर बहुत शौक लगेगा कि इससे पहले तो रूहान ने कभी इस लहजे में उससे बात नहीं की थी। वो समझ जाएगी कि रूहान इनाया की बातों में आकर ये सब कर रहा है। जबकि आशिर भी ईशल को ढूंढता हुआ वहाँ आएगा, तो रूहान को आयज़ा भाभी से इस तरह बदतमीजी करते देखकर उसे गुस्सा आएगा। इससे पहले कि वो रूहान को रोकता, ईशल आशिर को वहाँ से खींचकर अपने कमरे में ले जाएगी कि वो उनके मामले में कुछ नहीं बोलेंगे। तो आशिर ईशल से कहेगा कि वो आयज़ा भाभी से बदतमीजी कर रहा है। अगर आज उसने रूहान को ना डांटा तो बात और भी बढ़ जाएगी और वो उसे रूहान से बात करने दे। लेकिन ईशल उसे रोक देगी कि वो रूहान के मामले में नहीं बोलेगा, उनकी आपस की बात है वो करने दे, वो क्यों उनके बीच में पड़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ ईशल के माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि कहीं इनकी बेटी किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। उन्हें लगता है कि अगर ईशल ये सच्चाई जानने के बाद अगर ये सच घर में सबको बताना चाहती है तो ज़रूर बताए, क्योंकि अबरार के मुताबिक शायान उसे तलाक भी दे चुका है। तो इसे साफ जाहिर है कि शायान का उस लड़की से अब कोई ताल्लुक नहीं है। तो उन्हें नहीं लगता कि इससे ईशल की ज़िंदगी पर कोई भी फ़र्क पड़ सकता है। अब वो सारा मामला ईशल पर छोड़ देंगे कि वो जिस तरह चाहे इस मामले को हैंडल कर सकती है। चैनल बनना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।